नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूं। और अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर वायरल हुआ है। उस सर्कुलर के तहत 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 23 रुपये सैलरी बढ़ाई गई थी और 1 अक्टूबर के बाद 4 रुपये तनख्वाह बढ़ी है हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों की। हम दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं। सभी भाई इस बात को ध्यान रखें और ध्यान से सुने। हम दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने के हमें 4 रुपये पर डे की तनख्वाह बढ़ी है। सबसे पहले तो आतिशी जी को, अभी 1 मिनट, आतिशी जी को चरणों में आपके बहुत बहुत प्रणाम। आपने ये 4 रुपये हमारी तनख्वाह में बढ़ाए हैं। इन 4 रुपये से मैं अब हमारे कर्मचारी अपने मकान में चाहे एक ईंट भी लगा पाए या ना लगा पाए, पर 4 रुपये से मैं अपनी बेटी को, मेरी एक बेटी है, उस बेटी को लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजूंगा। और मेरी बात सुन लीजिए, हम जितने भी कर्मचारी हैं, आपने मेरा अभी 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को वायरल करने के बाद मेरी रिपोर्ट बनवाई डिपो से और रिपोर्ट के अंदर मेरे से जवाब पूछा कि आपने डिपो के अंदर कैसे वीडियो बनाई। अरे अब मैं डिपो के अंदर नहीं हूँ, अब मैं डिपो से बाहर हूँ, बाहर। और डिपो के बाहर से आपको अकेला वीडियो बना के भेज रहा है केजरीवाल जी, कैलाश गहलोत जी और आतिशी जी। आपको स्पेशल बोल रहा हूँ, अकेला वीडियो बना के भेज रहा हूँ। अब कोई मेरे साथ नहीं है, देख लो। आप या तो मुझे अकेले को फांसी दे दो, अकेले को, मैं फांसी खाने के लिए तैयार हूं, परंतु दिल्ली में कार्य कर रहे इन समस्त कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा भला कर दो, थोड़ा सा भला कर दो। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कर्मचारियों में 1-2 को अपनी बलि देनी पड़ जाए और उस बलि के बदले में दिल्ली सरकार को बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है। आपने दिल्ली की जनता को ये बताकर कि मैं डीटीसी की बसें लेके आ रहा हूँ, एक भी डीटीसी की बस नहीं लेके आए हो, एक भी डीटीसी की बस। अगर डीटीसी की बस लेके आए हो तो इनमें कर्मचारी, इनमें ड्राइवर डीटीसी का क्यों नहीं आज तक लगाया? इन ड्राइवरों को धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया। 40 से 50 किलोमीटर इनके ट्रांसफ़र कर दिए। इतनी दूर आने जाने में 2 घंटे, 2.5 घंटे जाने में और 2.5 घंटे आने में लग जाते हैं। पूरा दिन नौकरी करने के बाद बर्बाद हो जाते हैं और शाम को आकर रुपए कितने मिलते हैं? 823 रुपये, 823 रुपये मिलते हैं। इन 823 रुपये से मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। एक ईंट नहीं लगा सकता अपने मकान के अंदर, एक ईंट भी। दिल्ली के अंदर परमानेंट कर्मचारी कितने हैं? उन कर्मचारियों को तो आप तनख्वाह देते हो 1-1 लाख रुपए और हमारे को 20,000 रुपये तनख्वाह देने में जोर पड़ता है, जो कि पूरे दिन दिल्ली की पब्लिक को ढोते हैं, दिल्ली की पब्लिक से राड मोल लेते हैं। दिल्ली में लुच्चे लफंगे जो रोड पर घूमते हैं उनसे बहसबाजी करते हैं, दिल्ली के जेब कतरों से अपनी जेब कटवाते हैं, अपने गले पे चक्कू लगवाते हैं। केजरीवाल जी, मेरी आपसे विनती है, और सभी कर्मचारी कल 16 तारीख को आईपी हेडक्वार्टर पर जरूर इकट्ठे होंगे। इस बात को मेरे सभी कर्मचारियों तक पहुंचा देना। जो ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, सभी कर्मचारी इस बात को ध्यान रखना। मेरी नौकरी रहे या ना रहे, मेरे बच्चे भूखे मर जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मर जाए, लेकिन इन सभी के बच्चे अच्छे ढंग से पल जाएंगे मेरी वजह से। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। इन सभी के बच्चे अगर ढंग से पल गए तो। इसलिए केजरीवाल जी, ज़्यादा हम कर्मचारियों की आत्मा को मत सताओ। अगर आपने हम कर्मचारियों के लिए आज समान काम समान वेतन लागू कर दिया तो तहे दिल से आपका स्वागत है, और उस स्वागत में हम दोबारा से आपकी सरकार वापस लेके आएंगे। ये मेरा वादा है, हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का वादा है। और जो भाई कल नहीं आए ना, जो भाई कल आईपी हेडक्वार्टर पे नहीं आए कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी, इस बात को ध्यान रखना कि आने वाला टाइम आपका भी बहुत बुरा होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट के कंडक्टरों से स्पेशल कह रहा हूँ, आने वाला टाइम आपका भी बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपको FCMS और डिम्स के हाथों दे दिया जाएगा, जहां आपको 722 रुपये में नौकरी करनी पड़ेगी। 722 रुपये में मेरे भाइयों, अभी तो आप 816 रुपये में, 823 रुपये में दुखी हो, फिर 722 रुपये में अपना घर कैसे चलाओगे? इस बात को ध्यान रखना। 1 मिनट 35। और जो इलेक्ट्रिक में बस चला रहे हैं,
जो इलेक्ट्रिक में बस चला रहे हैं चालक भाइयों, वो भी ध्यान से सुन लें। कल को आपको भी आईपी हेडक्वार्टर पर ज़रूर आना है, क्योंकि आपकी एकजुटता ही हमारे को सरकार को बताने के लिए काफ़ी होगी कि हाँ, ये कर्मचारी सारे एक हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक बस में अभी आपने देखा होगा, आज रोहिणी सेकंड डिपो में पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। उन डिपो के अंदर हड़ताल कर दी है चालकों ने। तो सभी भाई ध्यान रखो, सबका वक्त खराब होने वाला है। सभी को आना, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है। ये एक छोटा सा कर्मचारी आपका भाई आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, सबको आना है। क्योंकि एक राकेश टिकैत के कहने से इतना पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया था। आप दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी एक छोटे भाई के कहने से इकट्ठा हो जाओ, बहुत बढ़िया हो जाएगा एक छोटे भाई के कहने से।